मैं बोल सकता हूँ? हाँ मुबीन भाई आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। आप तकवा के ऊपर कुछ दलील देने वाले थे। जी जी, वो सूरह अल बकरा निकालें आप। सूरह अल बकरा की जो है चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 40 एंड 47 निकालेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। ओके जी, चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 40 टू 47। जी सर पढ़िए। 40 एंड 47। सर हम बीच में स्किप नहीं ना करेंगे, जंपिंग नहीं करेंगे, सारी पढ़ लेंगे। जी जी जी, पढ़िए सर जी। इसमें लिखा हुआ है, ओ चिल्ड्रंस ऑफ इसराइल रिमेंबर माय फेवर व्हिच आई हैव bestowed upon you and fulfill my covenant upon you that I will fulfill your covenant for me and be afraid of only me। ये आपने कहा कि ये यहूदियों की बात कर रहे हैं, वो इसराइली कौम है यहूदी, ठीक है? बनी इसराइल, ये यहूदी हैं बनी इसराइल? हाँ हाँ यहूदी थे, बनी इसराइल सारे यहूदी होते हैं? यहूदी हैं बिल्कुल, बनी इसराइल सब यहूदी हैं। और बनी इसराइल सबके सब यहूदी हैं, ये आपको किसने जी बताया? जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहले भी ये आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। आगे चलते हैं, चलें इसी तरह ले लें आप। आगे करें। बनी इसराइल यहूदी ही थे। जी जी आगे चलें सर, आगे चलें। और ईमान लाओ इस किताब पर। हाँ, और ये यहूदियों को ही कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ईमान लाओ इस किताब कहा कि ईमान लाओ, और आप लोग जो उन्हीं में से आने थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्हीं में से आने थे। ठीक है, ईमान लाओ इस किताब के ऊपर। हाँ, उनकी जो नाफरमानियों की वजह से आगे ये हेलो हुआ कि रिलैक्स करके चल, रिलैक्स, तकवे पे बात हो रही है, नाफरमानी की वजह से हुआ, ये हुआ, आई डोंट ब्लडी केयर। अच्छा मुझे बताएं, आपने बताना ये था कि तकवा जो है नॉन मुस्लिमों का भी होता है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता। यहाँ पे अल्लाह तब तकवे का वर्ड यूज कर रहा है, क्या तकवे का वर्ड यूज कर रहा है? तकवे का क्या मतलब होता है आपको? ओके, यहाँ पे अल्लाह तकवे का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। तकवे का मतलब होता है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत। जी जी, तकवे का मतलब होता है अच्छा यार, रिलैक्स रिलैक्स। आगे आगे ये कह रहा है कि पहले किताब पे ईमान लाओ, राइट? हाँ हाँ ओके, तो फिर मेरा तकवा इख्तियार करो, राइट? हाँ, आगे ना। तो ये क्योंकि मुसलमान होने के बाद है? हाँ नहीं, मुसलमान होने के बाद भी नहीं, ये उनको कहा जा रहा है कि आप ईमान लाएं और तो फिर ही तकवा करेंगे ना, और सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो। ये ईमान लाने के बाद करेंगे ना। उसके बाद आप कह रहे थे कि दूसरों के साथ मोहब्बत, तकवे की बात करें। अब मेरी भी बात सुन लो, अब मेरी भी बात सुन ले। ईमान से पहले तो नहीं है ना तकवा? करने दें, मेरी, मैं इसी पर बात करने लगा हूं पर। एक ईमान से पहले है तकवा, इसी की बात करने लगा हूं मैं, आपको इसकी वर्स भी दूंगा, वेट करें। ये कहा गया है ना तकवे की बात। ईमान से पहले है तकवा या ईमान के बाद है तकवा? ये क्या, ये क्वेश्चन ही नहीं आपको बन रहा? ये तो उनको हिदायत दी जा रही है। आयत क्या कह रही है पढ़ो? हाँ, हिदायत दी जा रही है उनको। और उसके बाद सूरा अल इसरा वर्स नंबर 17 निकालें। नहीं लगाना, आर्टिकल्स तुमने पढ़े हैं, मैं तुम्हारा डैडी हूं, मैंने वहां से ज्यादा आर्टिकल पढ़े हैं। यहाँ पे आयत में मुझे पता है तुम जो आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसने आयत स्किप की हुई है, तभी मैंने रखी है। चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 40, अभी तुम 42 पे गए, यहाँ पे 47 तक नहीं पढ़नी, सूरह इसरा कैसे पहुंच गए? अभी 47 तक चलना है हमने। ये जो तकवा है ये ईमान लाने के बाद है कि नहीं? इसमें कहीं भी कहीं जिक्र है नहीं कि भाई ईमान के बाद। क्या लिखा हुआ है पहले? और ईमान लाओ, ये लिखा हुआ है तस्दीक करते हो, ये तो इनको हिदायत दी जा रही है, उनको हिदायत है कि कुफर ना करो, कुफर करने वाले दुनिया में कोई भी बंदा ये पढ़ सकता है क्या लिखा हुआ है? भाई मैं पढ़ देता हूं, क्या लिखा हुआ है यार? और ईमान लाओ इस किताब पर जो मैंने नाजिल की, जो तस्दीक करते हुए आई है, और इस किताब की जो तुम्हारे पास है, ठीक है, कुरान पाक। अब ये कुरान पाक ने किस किताब की तस्दीक की है? जो यहूदियों के पास किताब है उसकी, राइट? हाँ, ये पहले अब अल्लाह कह रहा है मेरा तकवा करो और इस किताब पे ईमान लाओ और मेरा तकवा करो, राइट? जब ईमान लेके आ जाएंगे भाई तो ये मुबीन भाई मेरे भाई, आपने कहा आप कुरान को पढ़ते हो, आप गौर फिक्र करते हो, आप 5 टाइम के नमाजी हो। यार ऐसी बातें आपके मुंह से तो कम जचती नहीं है। एक इंसान, एक यहूदी जब ईमान लेके आ जाएगा तो क्या वो यहूदी रहेगा क्या? सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो आप। ये वो मुसलमान हो जाएगा, बेशक वो मुसलमान है, वो पहले भी मुसलमान थे। यहूदियों को पहले बनी इसराइल पहले मुसलमान थे, ठीक है? मेरा सवाल आपको ये है मुबीन भाई, मेरा सवाल ये है कि एक यहूदी या एक ईसाई जब ईमान ले आएगा तो क्या आप उसको यहूदी बोलोगे? नहीं भाई, वो मुसलमान हो जाएगा ना, खत्म ना। फिर आपने जो दावा किया था कि नॉन मुस्लिम के लिए भी तकवा की बातें की गई है, ये तो यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया जी। मैं इसीलिए दूसरी की वर्स दे रहा था आपको। तो इससे तो आपका मुद्दा साबित नहीं हो रहा है एडम, ये आयत से मुद्दा साबित नहीं हो रहा है। दूसरी आयत जो बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ये आयत से मुद्दा साबित है ही नहीं। क्लियर हो गए सर आप इस बात पे? इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ हिदायत दी गई है कि आप कहां पे बिलीफ की बात हो रही ना भाई, ईमान लाओ। हाँ, ईमान लाओ, बिल्कुल उनको हिदायत दी जा रही है ना, शर्त ईमान की आ गई ना मेरे भाई। ये तो नहीं कहा गया कि अब यहूदियों को कत्ल कर दो। यहाँ पे कत्ल की नहीं, यहाँ पे तुमने तकवे की बात की है। हाँ, तकवा की बात की है, तकवे की भी बात हो रही है। कत्ल के लिए मैं आपको डिफरेंट आयतें दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, अभी हम तकवे पे बात करें। तकवे मुझे लेके आए, मैं उसको भी देखूंगा। कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा, आपको भी जरूरत नहीं, तकवा दिखा लेना। और किधर जाना है? और किधर जाना है? हाँ, ये तकवा की ही बात कर रहा हूँ। ये तकवा है, उन्होंने वाज़ेह कहा कि तकवा इख्तियार करें। यहूदियों को कह रहे हैं कि भाई अब किधर यार, सही अभी तक वही बैठा हुआ, यहूदियों को कह रहे हैं। ये किनको कह रहे हैं भाई? ओ ईमान लाओ, जो ईमान ले आएंगे। कौन ईमान लाएगा? यहूदी नहीं लाएंगे कि कोई और है? अगर वो पहले मुसलमान है तो वो फिर ईमान क्यों लाएगा? वो पागल है। एग्जैक्टली हम भी वही कह रहे हैं कि तकवा जो है वो ईमान के बाद आता है। वरना आप मुझे बताओ मुबीन भाई, नॉन मुस्लिम मुबीन भाई एक सवाल गौर फिक्र करो, मेरे ख्याल से कुछ आपको गलती हुई है। क्या तकवा जो है, तकवा कहते किसे? तकवा अल्लाह के डर को कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। जब एक इंसान मुसलमान है ही नहीं तो अल्लाह से डरेगा क्यों? डरेगा क्यों ना, इसीलिए तो हिदायत है। ये तकवा हाँ? किसको कहा जा रहा है, इसीलिए तो इनको हिदायत दी जा रही है। और सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो, क्यों कहा जा रहा है? हाँ, तो वो यहूदियों तो को कहा जा ईमान रहा है, लाने वो के नॉन बाद मुस्लिम है, तकवा हासिल उनको ये करेगा नहीं। ना भाई। हाँ, ईमान के बाद हासिल करेगा, बिल्कुल ईमान के और बाद जब हासिल ईमान करेगा। लेके आ जाएगा तो वो मुसलमान हो जाएगा। मुसलमानों के हाँ, लिए तकवा है, मुसलमानों नॉन मोमिन के लिए तकवा बिल्कुल। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो मानता ही नहीं अल्लाह को, वो तो हाँ, झूठा बिल्कुल, खुदा मानता है अल्लाह को। बिल्कुल झूठा मानता तो है, फिर बिल्कुल। क्या मुद्दा रखते हो यार? कुछ सोच समझ के रखा करो नहीं, ये ना यार। भैया आपने आयत निकाली है, मैं तो आपको ऊपर वाली दिखा रहा था। है ये आपने जो स्क्रॉल करके दूसरा आपने निकाला है, आप मुझे इस पर खुद लेके आए हैं, ठीक है? अबे मैं और आपके इससे डंगर, इससे 40 ऊपर वाली बात 47 तक बता- तूने रखवाई है, मैंने रखवाई है। मैंने 40 एंड 47 आपको ओके, एंड 40 से 47 नहीं होता ना, जब वही हाँ, कॉन्टेक्ट चल रहा है तो वही चलेगा ना। ओके, 40 में कौन सा तकवा है? एंड 47 एंड नॉट 2। यार भाई तेरी मेहरबानी, आपने जा कहा नहीं जाके सिर्फ पढ़ाई 40 से कर, 47 जा का जाके पढ़ाई कर, अपने स्कॉलर को भेज, जो बता यार सके कि मैं तकवा जो है ना मुसलमानों के अलावा किसी नॉन मुस्लिम होता है, तुझे यहाँ का नहीं पता। टेंशन नहीं यू आर ले, वेस्टिंग माय टाइम, नो 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 नॉट वेस्ट, यू आर ब्लडी वेस्टिंग माय टाइम। मुझे आओ, गाना ये नहीं है, तकवा कब बन रहा है? जब तुम मुसलमान हो गए हो। हाँ हाँ, तकवा मुसलमान हो गए ओके, ना, बात खत्म, किसको कह रहे हैं? ठीक है, आप आगे आए, आगे लेके आए। आए ना 47 पे। ओके 47 पे, ओके 47 आपने मुसलमान तकवा हो का रहे हैं, कहा है, आगे भी है। मुसलमान के बाद आपने तकवे का कहा, मैंने अब आपको मुसलमान तकवे हो का गए, कहा ये कि मुसलमान हो होने के गए, बाद नमाज कायम मुसलमान करो और ज़कात दो और झुको नमाज में। अब मुसलमान है आप लोग पूरे, 47 नेकी का हुक्म करो, किताब की तिलावत करो, 45 और हासिल करो सब्र नमाज से। बहुत अच्छी चीज है, आजों में भारी नहीं है। और जिन्हें ये यकीन है कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, बिल आखिर इन्हें इसी की तरफ लौट जाना है। अब 47 आई, या बनी इसराइल, ए यकूब की औलाद है, बनी इसराइल, ओके जी, अब यकूब बना दिया उन्होंने। या बनी इसराइल, याद करो मेरे एहसान को जो मैंने तुम पे किए, इसमें तुमको बड़ी बड़ी दी गई है तमाम आलम पे। जी सर, ठीक है ना, इसमें क्या लिखा क्या है? ठीक है ना, क्या ठीक है, ठीक है ना। यही के उनको भी हिदायत दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप लोगों को अपने याद करो एहसानात, वो पहले सही थे। हाँ, अरे भाई ये बात ही नहीं हो रही है, पहले सही थे नहीं थे। मुसलमान क्या थे यार वो, तुम्हारा उनका दिमाग बड़ा खराब है धमाका यार। था, उसके बाद उनको वो मुंह फेर गए। आपको यही तो इल्म नहीं है, इसी चीज की तो आपको नहीं सेंस। साहिल, मेरे पास तो टेम्परामेंट नहीं है ऐसे बात करने का, तूने करनी? नहीं, अच्छा मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूं इनको ताकि समझ में आ जाए। ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो उसके लिए भी तकवे की बात है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, हो सकता है इनको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, एक कंपनी है, और कंपनी में ये कहा जा रहा है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपने रोज सुबह अपने मैनेजर को एक ईमेल लिखना है, ठीक है? मुबिन भाई ये बताओ, जिसने कंपनी ज्वाइन ही नहीं की है, क्या वो ईमेल भेजेगा मैनेजर को अपने? नहीं, वो बिल्कुल नहीं भेजेगा। एग्जैक्टली जब तक आप कंपनी ज्वाइन नहीं करोगे आपके लिए ईमेल भेजना है ही नहीं। जब तक आप ईमान कबूल नहीं करते आपके लिए तकवा है ही नहीं। आई होप कि कम से कम अभी आपको समझ में आए। बिल्कुल नहीं है, हाँ ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ो। जी, आगे। ठीक है, ये आपने कहा कि वही गैर मुस्लिमों के लिए तकवा नहीं है, और बिल्कुल मैं कहता हूं कि उनको तकवे की हिदायत इसी तरीके से दी गई है कि आप आए, इस्लाम को ज्वाइन करें, आपको फिर आप हाँ, मेरे हम साथ भी चलें। वही कह रहे हैं जो आप अभी कह रहे हो कि हाँ, पहले इस्लाम कबूल करो फिर तकवे की बात आएगी, वरना तकवा नहीं है ना। तकवा तो अल्लाह का डर है ना यार। जब इस्लाम कबूल ही नहीं किया बंदे ने, हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, वो क्यों तकवा करेगा यार? उसको अल्लाह का डर क्यों रहेगा जब वो अल्लाह को झूठा खुदा मानता है? यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ मेरे भाई। हाँ, नहीं ठीक है ना, बिल्कुल ये हो गया बस, ठीक है। मैं इस चीज हाँ, को ये मुद्दा आपका खत्म हो गया। आपने अभी कहा कि आपको गैर दूसरे मुस्लिमों मुद्दे पे का, बात हाँ, करना है। दूसरे पे आए। हाँ जी, चलें। यार साहिल तू कितना अच्छा है यार, थैंक यू यार। पता नहीं किस तरीके से तू बोलता है, पत्थर के अंदर भी दिमाग डाल देता है। चलो ठीक है जी सर, दूसरा मुद्दा दें सर, आगे बढ़ो। और आप कह रहे थे कि भाई उनके साथ जो दूसरा मोहब्बत मुद्दा नहीं दें होती, सर। गैर मुस्लिमों को जो अभी अरे तरह का यार, दिया, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है। ये ओके बिल्कुल मैंने ओके, आपको दोस्त बना सकते हो बताया। किसी हिंदू मुस्लिम को? ठीक है, किसको? किसी हिंदू को दोस्त बना सकते हो, ईसाई को, सिख को दोस्त बना सकते हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम बना सकते हैं, क्योंकि तो काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। फिर क्या बकवास है? अभी जो तू बोल रहे थे वो कैसे पूरा कर सकते हो तुम? अच्छा, अल्लाह ताला कह रहा है कि वो हम उनके साथ बर्ताव अच्छा करें, उनको मार नहीं दें या दोस्त ना बना लें, दोनों चीजें अलग हैं। मारना, दोस्त बनाना, और उनके साथ सिर्फ एज ए नॉर्मल सलूक करना, जैसे हम आम लोग कैसा नॉर्मल सलूक करना है? जैसे हम रहते हैं इस दुनिया में, किस तरह नॉर्मल सलूक आप कैसे करते हैं किसी कैसे करते हैं? कोई मुसलमान आपके सामने आ गया है, आपके सामने अच्छा, कोई मुसलमान आ गया, क्या करोगे? क्या मार करोगे? दोगे या फिर क्या उसको करोगे? दोस्त सलाम, बना लो? नहीं, मुसलमान कर, उसको तो सलाम करेंगे, करूंगा क्या तो। करेंगे भाई? उसके साथ चलेंगे जिस तरह हम आम लाइफ गुजारते हैं, जिस तरह वो भी चल रहा है। हमें अकलियतें नहीं होती, अकलियतें नहीं, पता है? हम भाई, मेरे हमें भाई इस्लाम में मुबीन अकलियतों के बारे में कहा मुबीन गया है। भाई, मुबीन जी, भाई मेरी बात सुनो। इररिस्पेक्टिव ऑफ फेथ, अगर मैं एग्नोस्टिक हूं, इसके बावजूद मैं एक हिंदू को भी दोस्त बनाता हूं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक जी, मुसलमान को भी दोस्त बनाता हूं, मैं ईसाई को भी दोस्त बनाता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोगों का प्रॉब्लम, तुम्हारा इन द सेंस, तुम्हारे इस्लाम का ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे रसूल का ये प्रॉब्लम है कि वो बाकी लोगों से दोस्ती बनाने के लिए मना करता है, ये प्रॉब्लम है।
हम मना सकते हैं, हम तो इंसानियत के अलमबरदार है भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी दोस्त बनाने के लिए। हमें भी इंसानियत का ही दर्स है, हम भी उनको कहाँ है, जब आप दोस्ती नहीं बना सकते हो तो आप क्या इंसानियत की बात करते हो? दोस्ती से हमें मना किया गया, उसकी वजह ये है कि वो हमें धोखा देने के अहल हैं, वो हमें धोखा दे सकते हैं, वो किसी टाइम में भी हमें अच्छा, मतलब कोई गैर मुस्लिम पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच एडम। क्योंकि वो जब जो इतनी ओपन गेम सेट होती जा रही है सर, आहिस्ता-आहिस्ता आप ही बात करें सर, आप बड़ी अच्छी गेम सेट कर रहे हैं सर, मेरी बात इनको समझ नहीं आती, आपकी आ जाती है। जी, चलिए मैं आपको बताता हूँ, हम दोस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है कि हमें धोखा होता है, उनसे धोखे की उम्मीद है। देखो गाइस, ये मुसलमान है, इनको अच्छा अभी रुक जाओ मुबीन भाई, रुक जाओ, आपने अपनी बात रख दी, थैंक यू सो मच गाइस, ही इज वेरी ऑनेस्ट, और ये इनकी ऑनेस्टी जो है वो इस वजह से, इनकी जो ये सोच है वो इस्लाम दे रहा है कि ये गैर मुसलमानों पे कभी भरोसा ही नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि इनका अल्लाह, इनके रसूल इनको सिखा रहे हैं कि गैर मुस्लिम कभी भी धोखा दे सकते हैं आपको। Exactly. ये टीचिंग है और ये इंसानियत की बात करता है। आई डोंट नो कि देखें, किस प्लैनेट में कौन से इसमें लोग जी रहे हैं। उनके साथ ऐसा बर्ताव करें कि वो बुरा मान जाएं, हम उनके साथ एज ए नॉर्मल ह्यूमंस वाला बर्ताव करेंगे, हम उनके साथ चलेंगे, हम हर चीज पे चलेंगे, लेकिन ये दोस्ती जो है ना बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकती, क्योंकि वो धोखा दे सकता है हमें। धोखा देने से मुराद ये है कि वो किसी टाइम पे हमें, जिसको तुम धोखेबाज समझते हो, वो एक मिनट मुबीन भाई, जिसको तुम धोखेबाज समझ रहे हो, क्या वो तुम्हारे से अच्छी तवक्को रखेगा? अगर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम उसको धोखेबाज समझ रहे हैं, अगर हम उसको धोखेबाज समझ रहे हैं, तो फिर हम हर वक्त उसको शक की निगाह से ही देखेंगे, हम भी उसको शक की निगाह से देखेंगे, वो हमें धोखा दे सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि अगर वो एक अच्छा इंसान है ना, तो भाई वो इतनी ओपन चीज को एक्सेप्ट करे, इस्लाम हर चीज को ओपन कर रहा है, तो फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मुबीन भाई, आपने इस्लाम को बहुत मस्त ओपन किए, बहुत शुक्रिया। हाँ, देख लें, मैंने आपको ये दिखाया है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी वजह कोई है ना, उसके पीछे भी कोई वजह है, एक्सेप्ट ना करने की भी कोई वजह है, वो वजह नहीं मुझे समझ लगती, वो वजह मुझे बताएं। अच्छा एक सेकंड, अब साहिल 2 मिनट दीजिएगा, आप इसी बात कीजिएगा, मैं अगला टॉपिक आपको देने लगा हूं। इन्होंने कहा है कि तमाम लोगों के साथ हमने अच्छा बर्ताव करना है, इनकी जितनी भी सही हदीसें हैं वो इस चीज से इनकारी हैं। कहती है मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, डू नॉट प्रोसीड द जूज एंड द क्रिश्चियंस विद सलाम, आपने जूज और क्रिश्चियन को सलामती नहीं भेजनी, पहल नहीं करनी, सॉरी लेट मी रीफ्रेज माय ट्रांसलेशन, आपने जूज और क्रिश्चियन को सलामती भेजने में पहल नहीं करनी। और मुख्तलिफ और रवायात में आता है कि जब वो आपको कहे अस्सलाम वालेकुम, तो आपने सिर्फ वालेकुम करना है, वालेकुम अस्सलाम नहीं करना। लेकिन नहीं आओ, उस पर नहीं जाते हम, अभी इस पे रहते हैं। आपने सलाम देने में पहल नहीं करनी। एंड इफ वन ऑफ यू मीट्स देम इन द पाथ, अगर कोई मिले रास्ते में किसी जू या क्रिश्चियन को, तो पुट हिम टू द नैरोस्ट पाथ, तो उसको उसके गली के निचले कोने में डाल दो, कोने में डाल दो। सर ये आप कह रहे हैं कि हमने बराबरी का सलूक करना, सर कौन सी बराबरी है सर, समझाएंगे? साहिल भाई आप बात करेंगे, मेरी बात को समझ नहीं आती, मैंने हदीस दे दी है, बात आप करेंगे। उन्होंने कहा है कि क्रिश्चियंस और ज्यूज जो हैं उनको, उनसे सलाम में पहल ना करें, अगर वो करता है तो हम उसको जवाब दें, लेकिन जवाब पूरा नहीं देना, क्योंकि वो इस्लाम में भी जवाब पूरा नहीं देना है। इस्लाम में नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम में नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम वो पूरा सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो, ज्यूज और क्रिश्चियन पर सलामती ना हो। हाँ नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमें अस्सलाम, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि हमारा मुसलमानों का आपस में मेलजोल के लिए वर्ड यूज होता है, अगर कोई काफिर कह रहा है तो फिर वो मुसलमानों काफिर में फर्क क्या है? किसने कहा कि मुसलमानों ने शुरू किया? क्या किसने कहा कि मुसलमानों ने शुरू किया? क्या मुसलमानों ने शुरू किया? आप पर सलामती, अस्सलाम वालेकुम, ये किसने कहा कि मुसलमानों ने शुरू किया? आप पर सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम का वर्ड हम यूज करते हैं ना, मुस्लिम आपस में यूज करते हैं ना कि अस्सलाम वालेकुम, आप पर किसने कहा कि मुस्लिम यूज करते हैं? तो आपने ठीक है, आप पर भी सलामती हो। नहीं नहीं, ये आप यहूदियों से तो चुराए हैं। ठीक है ना, यहूदियों से, ये बेशक यहूदी कौन थे पहले, आपको ये फिर मैं वही बात बताने, आपको फिर मैं बताऊं, शुरू कर दूं कि वो यहूदी कौन थे। वो पहले भी मुसलमान थे, उन पर अल्लाह ताला के करीब लोग थे, वो अल्लाह के करीबी लोग थे, उन पर मनोसलवा मतलब खुद से जो खाना उनके लिए स्पेशल आता था वो उनको दिया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनमें से पैदा होना थे, लेकिन उनके लालच और बुग़्ज़ की वजह से वो उन्होंने मुंह फेर लिया, और वो अल्लाह ताला ने भी हमें मुसलमानों को उनसे दूर रहने का बेसिकली एक पॉइंट और करेंगे। ज्यादातर क्रिश्चियन, मुबीन भाई अभी इन्होंने एक मस्त स्टेटमेंट माना, इन्होंने कहा कि वो यहूदियों में ही पैदा होने वाले थे, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से वो नहीं हुए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये कि भाई अल्लाह ने पहले रसूलुल्लाह की किस्मत में यहूदियों के वहां पे पैदा होना लिखा था बनी इसराइल में, लेकिन चूंकि उन्होंने इस तरीके की हरकत की, इस वजह से अल्लाह ने वो किस्मत बदल के फिर नई किस्मत लिखी कि भाई अब नहीं, आप बनी इसराइल में नहीं होंगे बल्कि इस्माइल की औलादों में से होंगे। नबी जो है ना किसी फिरके में पैदा होना था, वो अब कुरैश में पैदा हुए, वो कुरैश में पैदा हुए इसलिए कि उन्होंने, यहूदियों ने, मतलब अल्लाह ने पहले उनकी किस्मत में यहूदी, यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले जब अल्लाह किस्मत लिख रहा था सबकी, तो पहले अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बनी इसराइल के जरिए से पैदा करने वाला था, है ना? आप ये कह रहे हैं ना? लिख नहीं रहा था ये बिल्कुल, आप मैंने बिल्कुल ठीक कहा, उनमें जाने वाले थे, लेकिन
अल्लाह ताला ने आप ये जाने वाले थे कि अल्लाह के पहले किधर लिखा होगा ना। हाँ, यहूदियों का मतलब ये नहीं है कि वो काफिर थे उस वक्त का कुफर वगैरह वाला। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने किस्मत में लिखा था या नहीं लिखा था वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, लिखा था जी। अच्छा, लिखा था पहले, फिर बाद में उसको रब करके अल्लाह ने फिर रीराइट किया जी। उनको फिर उनके मुंह फेरने की वजह से, उनके गलत कामों में पड़ जाने की वजह से, उनके इनकारी होने की वजह से, उनके दिल में लालच पैदा होने की वजह से, क्योंकि तो ये रन टाइम में अल्लाह ने किया। अच्छा, ये रन टाइम में अल्लाह ने किस्मत का वो फेरबदल किया। रन टाइम समझते आप? बिल्कुल रन टाइम में, बिल्कुल एट ए टाइम जिस वक्त मतलब देख हो रहा था, अल्लाह ताला ने पहले जो उनको किस्मत अल्लाह ने जो लिख के रखी है सब जगह पे, वो अल्लाह को पहले नहीं मालूम था। अल्लाह रन टाइम पे किस्मतें चेंज करता है वहां पे। मैं सुन रहा हूँ कि क्या गेम डाल रहे हैं अल्लाह ताला को। क्या अल्लाह ताला फिर वो रब ही क्यों? उनको हर चीज का इल्म है, उनको हर चीज का पता भी है। इसी तरह तो काफिर कौन है होने वाला है, मुसलमान कौन होने वाला है, इनको तो ये भी पता। फिर उन्होंने वो टेस्ट क्यों ले रहे हैं हमारा? यार इनके कोई आलिम अगर इनको सुन रहे होंगे ना, फिर भाई आप बताए ना। नहीं, आलिम को छोड़ो, आलिम जितना इल्म रखते हैं मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे ज्यादा इल्म रखता हूँ। आप बताइए इसमें हंसने वाली बात जो पाकिस्तानी और जो आलिम है ना, आजकल ये ज्यादा नहीं है इतने, आप जिनको समझते हैं उनको जो इसी तरह तो फिर होता है, तो इसीलिए तो स्ट्रीम्स छोड़कर भागते हैं। अच्छा, आपको मालूम है इल्म नहीं होगा वो आपको। मुबीन भाई आप पाकिस्तान से है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों को ना एक वीडियो वायरल हुई है, आज ही मेरे पास किसी भाई ने भेजा कि कोई एक पाकिस्तानी को ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर रास्ते में नंगा उसको उस बंदे को जो है वो घसीटा गया और बाद में उसको जला दिया गया। जलाने का तो वीडियो में नहीं था, लेकिन जो घसीट रहे थे अल्लाह अकबर कह के, तो वो तो नजर आ रहा था। तो वो आपने देखा वो वीडियो? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई वीडियो है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं ये आपको बस एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मस्जिदें गिरा देते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो बातें अभी आपने कही है ना, अगर आपके पाकिस्तानी मुसलमान अगर सुनेंगे ना, तो अल्लाह की ब्लास्फेमी में आपको भी नंगा करके इसी तरीके से घसीट के आपको मार देंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान और वो भी मुसलमान है, वो इस तरह नहीं होता। हम मुसलमान हैं, ठीक है, काफिर नहीं है। काफिर और चीज है, मुसलमान और चीज है। मुसलमानों के दिल जो है ना वो बहुत मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी भी आप ये नहीं देखते काफिरों को तब मारा जाता है जब वो बिल्कुल एक आखिर बात पे चीज कह जाते हैं, जब वो गलत में आखिर तक चले जाते हैं। यार अभी जो 2-4 साल पहले वो मैनेजर था जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगा, वो मेरे ख्याल में बंगाली था, बंगाल से आया था मेरे ख्याल में, जिसको घसीट के और एंड में से आग लगाई थी 2-4 साल पहले हुआ था वो केस। श्रीलंकन की बात कर रहे हैं क्या? श्रीलंकन था, हाँ श्रीलंकन था। वो केस भूल गया पाकिस्तान का? नहीं, इसका भी मुझे कोई इल्म नहीं है। हाँ, आप जो है पत्थर के नीचे रहते हो तो नहीं, झूठ फिर वही बात आ जाती है। अगर मुझे किसी चीज का इल्म हो ना मेरे भाई, तो मैं झूठ नहीं बोलूं। झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं, पर्सन भी मुझे झूठ बोलने को पता नहीं है, गुनाह है और बहुत रिलैक्स। ओए यार चल, लास्ट के 3 स्ट्रीम देख लें, गुनाह तेरा निकल जाएगा साला। और मेरे साथ आगे बात कर ले इस चीज के ऊपर। पहले झूठ बोलना गुनाह है, ये भी कर लेंगे, चले आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम किसी वक्त। अच्छा सुन बे ये वाली बता, ये क्या कह रहा है तेरा मोहम्मद? क्या कितनी बार क्या कहा है? कितनी बार बताया तेरा मोहम्मद? ये क्या कह रहा है? उनको सलाम भी नहीं करना, और ये बराबरी का सलूक है तुम्हारे मुताबिक, और उनको गली के निचले हिस्से में डाल देना, ये बराबरी का सलूक है तुम्हारे मुताबिक। He agreed on that, Adam, he agreed on that. हां, वही मैं कह रहा हूं, ये बराबरी का सलूक तो नहीं हुआ ना फिर। तो फिर बराबरी क्या मादरचोद यहां पे बकवास कर रहा था? बराबरी का क्या मतलब होता है? बराबरी यहां पे बराबरी का कहीं पे लिखा नहीं हुआ। यहां पर ये लिखा गया है कि कंट्रोल है, क्रिश्चियंस हैं, लाला जी अगर सलाम कर रहे हैं तो सलाम का जवाब कैसे दें? तो ये क्या है? उसको गली के निचले नुक्कड़ में क्यों डाल रहे हो? नाली में क्यों डाल रहे हो उसको? भाई नाली में डालने का ये मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ नाली में डालने का। यहाँ पर मुझे बताओ कहाँ पे नैरो पाथ कौन सा होता है? नैरो पाथ कौन सा होता है? नाली होती है, ये खुदा का खौफ करो। नैरो पाथ, गली के जो नैरो पाथ होता है उसको क्या या खुद या फिर खुद पानी और इससे भी चीजें नहीं चल रही थी तो क्या चलता है? बात सुनो भाई, उनको या उनको उस गली में नैरो पाथ डिफाइन कर बे भाई। बता रहा हूँ, सुन तो सही, आगे सुन तो सही, क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ ना, तो ये कि नैरो पोर्शन का ये मतलब होता है कि आप या तो खुद उनसे मुंह फेर लें दूसरी गली में, या उनको कोशिश करें गली में डाल दें। ये लिखा तो है, खुद का लिखा ही नहीं उधर, लिखा है फोर्स देम। हाँ, फोर्स देम ना, खुद करें या फिर तुम्हारे अंदर झुकने की आदत है डालें। क्या तुम्हारे अंदर झुकने की आदत है? यहाँ तुम दूसरे को कह रहे हो फोर्स देम। तुम जो अभी झूठ बोले हो कि या तो खुद बदल ले अपनी गली, यहाँ पे लिखा है खुद बदल ले, क्या ये कहा रसूलुल्लाह ने? फोर्स देम। एक और जगह पर मैंने भी लिखा हुआ पड़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि या खुद, जहाँ पे लिखा हुआ लेके पहले जी, इसमें कोई फोर्स करें कि आप दूसरी गली में जाएं। उसका मतलब ये है कि आप सलाम में पहल करें। कहां पे लिखा हुआ पड़ा है? दिखा ना। एंड इफ यू, ये लिखा हुआ आगे क्या लिखा हुआ भाई? फोर्स देम है ना, जबरदस्ती उसको नैरो पाथ में डालने का। सलाम की बात हो रही है, सलाम की बात हो रही है यहाँ पर। ये नहीं सलाम में तो पहले करना नहीं, वो डिफाइन हो गया। अब नैरो पाथ में क्यों डाल रहे हो? नैरो पाथ में इसीलिए डाल रहे हैं, सलाम ना करे, सलाम की वजह से, सलाम की ही वजह से हम इनको नैरो पाथ में डाल रहे हैं कि आप वो सलाम ना करे, हमारे साथ मिले नहीं, हम उनसे मिलना भी नहीं चाहते। मतलब कहने का ये कि हम उनसे। लो जी साहिल, गेम सेट हो गई। अभी ये कह रहा था बराबरी रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से बोलें, हम उनके साथ प्यारे तरीके से बोलेंगे, दोस्ती नहीं रखेंगे। खत्म हो गई साहिल भाई इसकी सारी हुज्जत।
सारी दुनिया ने सुन लिया, साहिल म्यूट पे शायद बोल रहे हैं, खत्म हो गया, लेकिन सारी दुनिया ने सुन लिया। खत्म हो गया। हिपोक्रेसी है ये एक्चुअली, और कुछ नहीं है। और ये जो कहते लेकिन हैं जो 3000 एडम 3000 लोग हमको देख रहे हैं, 3000 लोग तो बेवकूफ नहीं है ना। एग्जैक्टली। और इसने एग्री कर दिया ना, लास्ट स्टेटमेंट ने एग्री कर दिया। देखिए बात ये है, अभी कहते हैं झूठ बोलना मना है इस्लाम में, मैंने पिछले 3 स्ट्रीम्स किए हैं इसी टॉपिक पे किए हैं। अब इसने अभी यहाँ पे बैठे बैठे साबित कर दिया झूठ बोल रहा था पहले, कि उनके साथ अच्छे तरीके से मिले, उनके साथ अच्छे तरीके से डील करें, हाँ दोस्ती नहीं करनी। अभी उसने कहा हाँ उन्हें नीचे नीचे वाले से रखें, हम उनसे मिलना भी नहीं चाहते, उनसे बोलना भी चाहते हैं, उनसे इस्लाम भी नहीं करना चाहते। ही सेड द सेम थिंग। इसके ऊपर तो यूट्यूब शॉर्ट बनती है भाई, लेट मेक अ यूट्यूब शॉर्ट ऑन दिस वेरी पोर्शन, 1 मिनट का शॉर्ट बना के डाल दो यार। दिस इज हाउ हिपोक्रेट ए मुस्लिम कैन बी इन रियलिटी, अगर वो इस्लाम को जानता है तो। मतलब तुम दूसरे को कहे कि मैं तेरे साथ अच्छे से पेश आता हूं और तू धोखेबाज है, और ये तो मैं तेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूं, तुझे धोखेबाज समझ के, तुझे धोखेबाज कह के। हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ और एक मोमिन भाई है राव अमजद साहब, उनको ले लें सर नीचे सनातन